आज मैं आप लोगों के सामने अपने यूट्यूब चैनल पे लाया हूँ हम्पी का स्थापत्य कला से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, जितना भी मैंने क्या क्लास करवाया था उन सबों का ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप लोग जो है जिनको भी अगर ऑब्जेक्टिव जो मैं बनाया हूँ इसमें अगर किसी भी मैटर को समझने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मेरा जो है थ्योरी वाला क्लास जो है देख सकते हैं। पिछला वीडियो मैंने थ्योरी भी इसमें करवा दिया है और एक क्लास इसमें आपका ऑब्जेक्टिव था, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए जितना भी मैंने पढ़ाया है सारा का सारा चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सारा ऑब्जेक्टिव मैं आज क्लियर कर रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्टिव के तहत जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है कि पहला हम लोग के बीच में है, विजयनगर साम्राज्य में राजा को क्या कहा जाता था? तो राय कहा जाता था। राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी विशेष सेवा के बदले भूमि प्रदान करते थे। ऐसी भूमि क्या कहलाते? तो ऐसी भूमि जो है अम्रम कहलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष सेवा के बदले भूमि प्राप्तकर्ता को क्या कहा जाता था? तो इसको अमरनायक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यंकर व्यवस्था किसे कहा जाता था? तो जागीरदारी व्यवस्था को ही न्यंकर व्यवस्था कहा जाता। देखिए दक्षिण भारत में जो है क्या हुआ था, राजा ने व्यवस्था का नाम अलग अलग कर दिया था। यहाँ तक कि आप लोग देखे हैं कि राजा का भी नाम राय कर दिया गया है, मतलब राजा को राय कहा जाता था। इसके बाद देखते हैं, विजयनगर के स्थानीय व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था? इसको कुदी रई कहा जाता था। 6 नंबर में विजयनगर साम्राज्य का व्यापार कहाँ कहाँ से होता था? इसका देखिए विजयनगर का साम्राज्य का जो व्यापार होता था वो बर्मा, पुर्तगाल, चीन, अरब, ईरान, अफ्रीका से होता था। नेक्स्ट है, रेशम का आयात कहाँ से होता था? तो ये चीन से होता था। निर्यात होने वाली वस्तु कौन कौन सी थी? तो कपड़ा, चावल, लोहा, चीनी, मसाला। अब्दुल रज्जाक मध्य एशिया के किस शासक का इतिहासकार था? तो ये थे शाहरुख थे, इतिहासकार थे अब्दुल रज्जाक। अफनासी निकेतन किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में आए थे। ये बहमनी शासक थे। मोहम्मद शाह तृतीय जो ये बहमनी शासक थे, क्योंकि ये इनके बीच बहमनी शासक और विजयनगर साम्राज्य के बीच जो है हमेशा लगातार संघर्ष होते रहता था। घोड़े का व्यापारी कौन था? तो अफनासी निकेतन था। 3 समुद्रों की यात्रा नामक यात्रा वृत्तांत किसने लिखा था? तो अफनासी निकेतन ने लिखा था। देखिए ये यात्रा वृत्तांत है अफनासी निकेतन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रूस में भारत विदा का जनक किसे कहा जाता है? तो लिविदेव का कहा जाता है। एडुआर्डो बारबोसा किसके शासन में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। एडुआर्डो बारबोसा कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। देखिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आप अगर बने हुए हैं तो अच्छी बात है। आपको जो है एग्ज़ाम आने तक जो है सारा का सारा जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं उसको चैप्टर वाइज कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपको इसी क्वेश्चन में से ही एग्ज़ाम में आएंगे। नहीं तो आप बने रहें और इसको आप कंफर्म सबूत के तौर पे भी आप देख सकते हैं। तो इस चैनल पे अभी तक जो नए हैं तो वो क्या करें कि सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको जो है जानकारी जो है मिल सके। इसके बाद अधिक क्विक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नोटिफिकेशन के रूप में बेल आइकन है, उस बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, फर्नांडो नूनीज किसके शासनकाल में आया था? तो अच्युत देव राय के शासनकाल में आया था और ये थे कहाँ के? तो पुर्तगाल के थे। महानवमी डिब्बा की ऊंचाई एवं क्षेत्रफल कितना है? तो इसकी ऊंचाई 40 फीट है और 11,000 वर्ग फीट है। देखिए ये महानवमी डिब्बा के बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा सा कि विजयनगर का जो है ना एक ये महान महल था। हाँ, ये विजय जो भवन जो था एक भवन के रूप में जाना जाता है जो सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित था। तो ये शहर का सबसे ऊंचे स्थल पे रहने के कारण और ये विशाल मंच होने के कारण जो है इसका नाम महानवमी डिब्बा रखा गया है। नेक्स्ट है, विट्ठल मंदिर का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो देवराय द्वितीय के काल में शुरू किया गया था। गोपुरम का अर्थ क्या होता है? प्रवेश द्वार होता है। बहमन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो गुलबर्ग में बनाई थी। गुलबर्ग से राजधानी बिदर किससे ने परिवर्तित की थी? तो सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने इसको क्या कर थी? परिवर्तित कर दी थी। कृष्णदेव राय के माता का क्या नाम था? नागल देवी। देखिए यही नागल देवी जो नाम पड़ा था
तो इसी के नाम पे जो कृष्णदेव राय ने जो है नागलपुर नगर की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 जनवरी 1565 को होने वाला युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ये तालीकोट, राक्षस तंगरी और बन्नी हट्टी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैंने जो पढ़ा दिया है उसी में से मैंने इसे निकाला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के ध्वंस के बाद इसकी पहचान किस नाम के रूप में हुई थी? तो हम्पी, देखिए यहाँ पे हम लिखा गया है, इसमें होगा हम्पी। आप लोग इसको कवर कर लीजिएगा। हम्पी को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत घोषित किया गया था? तो 25 नंबर के आंसर जो होगा 1986 ईस्वी में इसको यूनेस्को के द्वारा इसको क्या किया दिया, पुरातत्व अवशेष के रूप में घोषित किया था। क्योंकि इसके पीछे अगर बात की जाए तो बहुत सारे जो है इसमें कन्फ्यूजन था, इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। रायचूर दोआब को क्या कहा गया? तो दक्कन का युद्ध स्थल कहा गया है। कृष्णदेव राय ने किस पुर्तगाली गवर्नर को भटकल में दुर्ग निर्माण की अनुमति प्रदान की थी? तो ये थे अल्बुकर्क। नेक्स्ट है, तुंगभद्रा बांध से निकाली गई नहर का नाम क्या था? तो हीरिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस नदी में विजयनगर को मद्रास प्रेसिडेंसी में शामिल किया था? तो 18वीं सदी में जो है, नदी नहीं यहाँ सदी होगा, 18वीं सदी में जो है इसको क्या कर लिया था, अपने में मिला लिया था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक का अगर नाम पूछा जाए तो वो थे रंग तृतीय। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि सारा का सारा इस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव बनता है, आज मैं 31 ऑब्जेक्टिव इसमें क्या हूँ, इसके जस्ट पीछे वाला अगर ऑब्जेक्टिव क्लास आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे आपको 25 के लगभग मौजूद है। तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव मैंने इसमें क्या किया, आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। और वीडियो को आप लोगों को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही लाइक कमेंट भी करना ना भूलें। चलिए धन्यवाद, आज का वीडियो यहीं तक।